बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़े के मटर और आलू के सादे चावल बनाएंगे। इसके अंदर हम थोड़ी सी ग्रीन चिली यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा, सिंपल और सादा सा है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसके लिए हमने लिए हैं बासमती राइस, ये हैं 1 kg। इनको मैं अभी भिगो दूँगी। इसके अंदर जाएगा, ये है 1 पाव के करीब ऑयल, 4 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, और ये है गरम मसाला, जिसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 तेज़ पत्ते, दालचीनी, चंद लौंग और चंद काली मिर्चें। 8 से 10 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने कट कर लिया। 2 प्याज हैं जिनको स्लाइस में कट कर लिया। 4 टमाटर हैं, इनको भी कट कर लिया। ये 3 पाव के करीब मटर हैं, मटर के दाने, और साथ ही मैंने 4 आलू को छीलकर काट लिया, उनको पानी में रख दिया है। अब सबसे पहले हम चावल भिगोते हैं। सबसे पहले पैन के अंदर डालेंगे 1 कप ऑयल। 1 kg के लिए ये मैंने अपनी मेजरमेंट जो है इस प्याली से बनाई हुई है। ये देखें, ये बिल्कुल सही आता है। ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला साबुत। ऑयल गरम हो गया, इसके अंदर डालेंगे साबुत गरम मसाला, और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम प्याज। प्याज को हमने गोल्डन करना है, इतनी फ्राई करना है कि गोल्डन हो जाए, लाइट गोल्डन हो जाए। 1 किलो चावल के लिए 1 पाव ऑयल बिल्कुल परफेक्ट आता है। ये देखें जी, प्याज हो गई है लाइट गोल्डन। इसके अंदर डालेंगे मटर। ये 1 किलो मटर लिए थे, छीलने के बाद ये तकरीबन 3 पाव गड़ गए होंगे। तकरीबन 1 मिनट इसको फ्राई करेंगे प्याज के साथ। अब इसके अंदर डालेंगे, जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर डालेंगे हम टमाटर, हरी मिर्चें और आलू। आलू डाल दिए इसके अंदर। मैंने ये 3 से 4 आलू कट किए थे। टमाटर डाल देंगे, 4 टमाटर थे। 8 से 10 हरी मिर्चें हैं जिनको बीच में से कट कर लिया था। साथ ही इसके अंदर जाएगा नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब इसको चलाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। तमाम चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करने से मटर और आलू दोनों चीज़ें गल जाएंगी। अब इसको करते हैं कवर। फ्लेम को कर देंगे स्लो। तमाम चीज़ें डालने के बाद कवर कर दिया था इसको, ताकि आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। सिंपल सा सादा सा है, बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको रायते के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगेगा। आलू डले हैं तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। मटर और आलू अच्छे तरीके से भून गया। अब इसके अंदर हम डालते हैं पानी। चावल हमने पहले ही भिगो कर रख दिए थे। पानी के अंदर जैसे ही जोश आएगा तो इसके अंदर फिर डालेंगे हम चावल। पानी के अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इसके अंदर अब हम डालेंगे चावल जो हमने पानी में भिगो कर रखे थे। बासमती राइस है। पानी के अंदर जोश आ गया। अब इसके अंदर डालेंगे चावल। हमने पानी के अंदर डाल दिए हैं चावलों को। अब इसको कवर कर देते हैं और इसको कवर करके पकाएंगे। कवर कर दिया है।
कवर करके फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे। उसके बाद हम इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क। ये इसका पानी खुश्क हो गया है। अब इसको कवर करने के बाद एक तवा रखेंगे, तवे के ऊपर इसको रखकर फ्लेम को कर देंगे स्लो और 10 से 15 मिनट का इसको दम लगा देंगे। 15 मिनट हो गए थे और ये देखें, ये बहुत अच्छे से चावल जो हैं ये दम आ गए हैं। चावल को हमेशा हल्का सा चम्मच चलाने के बाद इस तरह खोल लेना चाहिए। अगर इसको बिल्कुल इसी तरह छोड़ देंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ सी बन जाती हैं। मैं आपको अब ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार सा मटर पुलाव पककर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके अंदर मैं आपको पानी बताना भूल गई थी। मेरे ये 4 प्याली चावल थे, मैंने इसके अंदर पानी जो डाला है वो डबल नहीं डाला क्योंकि मैंने इनको भिगो लिया था। तो मैंने इनके अंदर जो पानी डाला है वो मैंने 5 प्याली डाला था। तो ये बहुत अच्छे से दम आ गए हैं और कच्चे बिल्कुल नहीं हैं। आप इसको रायते के साथ, ग्रीन रायता बना लें, उसके साथ खाएं, साथ में आप सलाद रखें, आपको ये बहुत ही मज़े का लगेगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।